हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 का फर्स्ट एक्सरसाइज का एनसीईआरटी क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धारित करें कि क्या निम्न संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है कि नहीं। इसमें देखना आर जो संबंध है कौन सा संबंध है, तीनों है कि स्वतुल्य है सिर्फ, कि सममित है कि संक्रमक है। तो फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स कामा वाई, जहां एक्स और वाई का अंतर एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक लेना है। पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक, जैसे +1 +2 +3 डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश तथा 0, ये पूर्णांक आते हैं। इनमें दो का अंतर तो क्लियर है। फर्स्ट सममित हमें दिखाना है। ये हम लोग फोर्थ का सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन फोर्थ का। पूर्णांक जेड में से स्वतुल्य कहता है स्वयं का स्वयं के साथ, मतलब यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, जहां सभी यक्स के लिए, जो कि एक पूर्णांक है। क्या यक्स कामा यक्स आर में होगा? तो हाँ, इन दोनों का अंतर y की जगह यक्स है तो होना चाहिए x माइनस वाई बराबर, तो यहां पे हो जाएगा y की जगह x है तो x माइनस एक्स इक्वल टू आएगा 0, और 0 एक पूर्णांक है इसलिए 0 बिलोंग्स टू z, 0 बिलोंग्स टू z। अतः सिद्ध हुआ कि यक्स कामा यक्स संबंध आर में होगा, मतलब खुद का खुद के साथ संबंध आर में होगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर एक पूर्णांक है। तो ये इससे सिद्ध हुआ कि जो संबंध आर है वो स्वतुल्य संबंध है। आर स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट देखना है ये संबंध सममित है कि नहीं। तो अगला देखना है स्वतुल्य हो गया, सममित है कि नहीं, इसको देखने के लिए देखते हैं। सममित में होता है, सममित संबंध के लिए होता है कि यक्स वाई अगर आर में है तो उसका जस्ट अपोजिट वाई कामा यक्स भी आर में होना चाहिए, अर्थात यक्स और वाई का अंतर एक पूर्णांक है तो वाई और एक्स का अंतर भी एक पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात एक्स कामा वाई अगर आर में है तो दिस इंप्लाइज वाई कामा यक्स भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सममित संबंध है। तो देखते हैं, कोई भी पूर्णांक लेते हैं 1 कामा 2, 1 भी पूर्णांक है 2 भी पूर्णांक है, इन दोनों का अंतर आर में है, यानी 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 जो कि एक पूर्णांक है। तो अगर ये है तो दिस इंप्लाइज 2 कामा 1, इन दोनों का अंतर भी आर में होगा, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 भी एक पूर्णांक है। इससे सिद्ध हुआ अगर 1 कामा 2 आर में है तो 2 कामा 1 भी आर में होगा। यह संबंध सममित संबंध हुआ। तो लिखेंगे वही, अतः संबंध आर सममित संबंध है, मतलब स्वतुल्य भी हो गया सिर्फ, सममित हो गया, सममित है। अब थर्ड देखना है क्या यह संबंध संक्रमक है कि नहीं। तो देखते हैं, संक्रमक के लिए, संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक के लिए हमें 3
अवयव लेना पड़ता है। मतलब x कामा वाई अगर R में है, y कामा z R में है, तो दिस इंप्लाइज x कामा z भी R में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संबंध संक्रमक संबंध है। अर्थात दो पूर्णांक लेते हैं, कोई भी दो पूर्णांक, 1,2 R में है, 2,3 अगर R में है, मतलब 1 और 2 का अंतर -1 एक पूर्णांक है, 2 और 3 का अंतर -1 ये भी एक पूर्णांक है। तो पहला 1 और तीसरा इसका 3 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज अगर 1 2 R में है, 2 3 R में है, तो 1 और 3 भी R में होगा। अर्थात 1 और 3 का अंतर आएगा, वो भी एक पूर्णांक होगा। इससे सिद्ध हुआ कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में परिभाषित संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है, सममित है तथा संक्रमक संबंध है। तीनों संबंध है। तो वही लिखेंगे, अतः R एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक संबंध है। तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट कर रहा है समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 6 में R बराबर x कामा वाई, y भाज्य है x द्वारा, x से। तो ये परिभाषित संबंध क्या संक्रमक है कि नहीं, ये देखना है हम लोग को। थर्ड वाला कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। तो लिखेंगे, दिया है a बराबर 1 2 3 4 5 6 ये हमें दिया है, और संबंध R बराबर दिया है x कामा वाई, जहां y भाज्य है x से। तो हम पहला चेक कर रहे हैं इसमें, स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि यक्ष से भाज्य है। मतलब कोई भी अवयव, कोई भी अंक खुद से तो भाज्य होता है। अर्थात यक्ष कामा यक्ष बिलोंग्स टू R। यहां पे एग्जाम्पल के लिए 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये जो 2 है इस 2 से भाज्य है, ये 1 जो है इस 1 से भाज्य है। मतलब y जो है, y वाला अवयव x वाले अवयव से भाज्य है। अतः स्वयं का स्वयं है, मतलब तो ये स्वतुल्य संबंध हुआ। अतः लिखेंगे संबंध R स्वतुल्य है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा देखना है ये संबंध सममित संबंध है कि नहीं। सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए हमें देखना पड़ेगा। सममित के लिए होता है अगर x y R में है तो y कामा x भी R में होना चाहिए। अर्थात x कामा y R में है तो दिस इंप्लाइज
y कामा x भी R में होना चाहिए सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। तो देखते हैं, कोई भी अवयव लेते हैं, 1,2 R में है, देखते हैं है कि नहीं। 2 1 से भाज्य है, हाँ, तो 1,2 होगा R में। तो दिस इंप्लाइज 2,1 क्या R में होगा, चेक करिए। 1 2 से भाज्य नहीं है, अगर 1,2 तो है भाज्य, 2 1 से भाज्य है, बट 1 2 से भाज्य नहीं है, अतः लिखेंगे 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो अतः संबंध R सममित नहीं है। थर्ड देखना है हमें, संक्रमक संबंध है कि नहीं। संक्रमक संबंध के लिए होता है, संक्रमक संबंध के लिए होता है, लिखते हैं संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए होता है अगर x कामा y R में है, y कामा z R में है, तो दिस इंप्लाइज x कामा z भी R में होगा। अगर ऐसा है, अगर ये दोनों R में है तो ये भी R में होगा। तो अवयव लेते हैं ऐसा, इस जो कि y वाला अवयव x से भाज्य है, तो 1,2 R में है ना, 2 1 से भाज्य है तो है ही। 2,4 R में है, तो दिस इंप्लाइज 1,4 भी R में होगा। अर्थात 2 1 से भाज्य है, 4 2 से भाज्य है, तो 4 1 से भी भाज्य होगा। अतः यह संबंध संक्रमक संबंध है, ये लिखेंगे। अतः संबंध संक्रमक संबंध है। थर्ड हो गया। अतः सिद्ध हुआ कि संबंध R स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रमक संबंध है। थर्ड हो गया, थर्ड क्वेश्चन पहले का तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले का दूसरा, पहले के दूसरे पार्ट में दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात इसका सॉल्यूशन है सेकेंड का सॉल्यूशन है a बराबर दिया है n, यानी प्राकृतिक आगे देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, पहला का सेकेंड, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x कामा y बराबर x प्लस 5 और x का मान 4 से कम लेना है द्वारा जो परिभाषित संबंध है r, क्या ये स्वतुल्य सममित संक्रमक है कि नहीं। तो a बराबर दिया है सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी n लिख सकते हैं। तो r बराबर दिया है x कामा y बराबर x प्लस 5 तथा यक्स का मान 4 से कम, 4 से कम यक्स का मान लेना है। तो क्या लेंगे 4 से कम, 1 2 3। तो अगर x की जगह 1 ले रहे हैं तो y की जगह मिलेगा 6
अगर x की जगह 2 ले रहे हैं तो y की जगह मिलेगा हमें, y की वैल्यू मिलेगा 7, और x की जगह 3 लेंगे तो y की जगह 8 मिलेगा। तो क्या इसमें 1,1 है? नहीं है। 2,2 है? नहीं है। 3,3 है? नहीं है। अर्थात ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। और सॉल्व के लिए लिख सकते हैं y बराबर x लेने पर, क्योंकि x और y दोनों यहाँ पे बराबर लेना होता है स्वतुल्य के लिए। तो x, अगर y की जगह x रखते हैं तो होगा x नॉट इक्वल टू x प्लस 5। x प्लस 5 के बराबर तो नहीं होगा, यानी x का मान 1 लेते हैं अगर, तो 1 और 1 इस संबंध R में नहीं होंगे। नहीं है ना, देख लीजिए 1,1 नहीं है। 2,2 ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू R। 3,3 ये भी नहीं है R में। अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। सेकेंड वाला स्वतुल्य नहीं है। सममित देखते हैं। सममित देखना है। सममित बी पॉइंट। सममित संबंध के लिए, सममित मतलब 1,6 अगर R में है तो दिस इंप्लाइज 6,1 भी R में होना चाहिए, तो नहीं है। ऐसे ही 2,7 अगर R में है तो दिस इंप्लाइज 7,2 भी R में होना चाहिए, बट नहीं है। इसको कह सकते हैं हम ऐसे कि यक्ष, क्या नाम है इसके दूसरे शब्द में ऐसे बताया जा सकता है, कह सकते हैं अगर यक्स वाई आर में है तो, अर्थात एक्स वाई आर में है तो क्या होगा, y बराबर दिया है हमें x प्लस 5, तो हम यहां से लिखेंगे दिस इंप्लाइज x बराबर हो जाएगा y माइनस 5, अर्थात x बराबर होगा y से 5 कम, बट हमें आना चाहिए x बराबर y प्लस 5, जो कि नहीं है। अर्थात x कामा y तो R में है, बट y कामा x R में नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि यह संबंध R सममित संबंध नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के लिए होता है x कामा y R में है, y कामा z R में है। अर्थात x कामा R में है, y R में है, तो अब लिखेंगे y बराबर x प्लस 5, y या z है तो z बराबर लिखेंगे y प्लस 5। इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, z प्लस y, दोनों को जोड़ा जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ा जाए समीकरण 1 और 2 को, तो हो जाएगा z प्लस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 10, y से y कट जाएगा तो आएगा z बराबर x प्लस 10। दिस इंप्लाइज z बराबर नहीं है x प्लस 5 के, x प्लस 10 के इक्वल है, तो x प्लस 5 के तो इक्वल नहीं है। अर्थात x कामा z नॉट बिलोंग्स टू R। अगर न्यूमेरिकली समझाना हो तो देखिए 1 कामा अगर इससे लेना हो
यक्स कामा वाई 7 आर में है, 3 कामा 8 आर में है, तो 2 कामा 8 आर में नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों 7 में से 2 जा 5, 8 में से 3 जा 5, बटा 8 में से 2 जाएगा 5 नहीं आएगा, इसलिए यह संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। सेकेंड वाला संक्रमक संबंध नहीं है। फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 डैश 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 13 14, अर्थात 1 से 14 तक का अवयव समुच्चय ए में है। संबंध, इस पर एक परिभाषित संबंध है आर एक्स कामा वाई, जहां 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, अर्थात वाई एक्स का 3 गुना। फर्स्ट इसमें चेक करना है हमें कि स्वतुल्य है कि नहीं ये संबंध। स्वतुल्य के लिए स्वयं होता है x कामा यक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहां यक्स ए का अवयव है, मतलब 1 कामा 1 है कि नहीं ये देखना है, 2 कामा 2 है कि नहीं। तो देखते हैं। इसके लिए अगर हम माने यदि y बराबर x, y की जगह x रखेंगे तो ये आएगा x कामा x, x रखेंगे तो यहां से होगा 3x माइनस x बराबर 0, अथवा 2x बराबर 0, या 2 से भाग देंगे तो x बराबर 0 आएगा। x बराबर 0, तो देखते हैं x बराबर 0 कहीं आ रहा है, ए में नहीं आ रहा, अर्थात x कामा x r में नहीं होगा, जहां x ए का अवयव है। अर्थात ये सिद्ध हुआ कि r स्वतुल्य संबंध नहीं है। एग्जाम्पल से इसको जैसे इसके आधार पर किया जाए तो 1 कामा 1 अगर लेते हैं तो देखो ये वाला अवयव y वाला अवयव x के वाले अवयव के 3 गुना नहीं है, इसलिए 1 कामा 1 r में नहीं होगा। ठीक है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। संक्रमक देखा जाए, सममित और संक्रमक बी पॉइंट। सममित देखा जाता है। सममित संबंध के लिए सममित संबंध के लिए लेना है हमें x कामा y अगर r में है, जहां सभी x a का अवयव है, तो x कामा y अगर x में है तो y कामा x भी r में होना चाहिए। तो देखते हैं, इसका मतलब है यहां से लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0, तो क्या आया y बराबर क्या आया 3x, y का मान आ रहा है 3x, तो इसके लिए हमें देखना है क्या 3y माइनस x बराबर क्या आ रहा है। तो 3y की वैल्यू रखेंगे, 3y की वैल्यू है 3x माइनस x बराबर 9x माइनस x इक्वल टू 8x, अर्थात 3y माइनस x नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आया, दिस इंप्लाइज, इसका अर्थ यह हुआ y की जगह x है, x की जगह y है, अर्थात y कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, y कामा x r में नहीं होगा, अर्थात यह संबंध सममित संबंध नहीं है। एग्जाम्पल से, अगर 1 कामा 3 है r में तो 3 कामा 1 नहीं होगा r में, अच्छा क्योंकि 3 इसका x y वाला अवयव x के अवयव के 3 गुना है, तो यहाँ y वाला अवयव x के अवयव के 3 गुना नहीं है, जो इस शर्त को फॉलो नहीं करता है, अतः यह संबंध सममित संबंध नहीं हुआ। नेक्स्ट, अगला आप लोग का संबंध है, इसी को तीसरा देखना है। सी पॉइंट, क्या यह संबंध संक्रमक संबंध है कि नहीं। संक्रमक संबंध के लिए लेते हैं एक्स वाई आर में है, वह
y z r में है, अर्थात 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 व 3z माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 0। तो क्या x और z लेना है, तो ये दिखाना हो है हमें x कामा z बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं, ये दिखना। तो x कामा y, तो इसकी जगह हो जाएगा x, तो हो जाएगा 3x यहाँ से माइनस y की जगह z बराबर हमें 0 दिखाना है। अगर 0 आता है तो ये संबंध संक्रमक है। तो 3x z इक्वल टू 3x रहने से z इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ से 3y, दिस इंप्लाई 3x है, और y की जगह यहां से लिखेंगे 3x। तो 3x इक्वल टू 3x माइनस 9x, ये आ रहा है माइनस 6x विच इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात यहां आया 3x माइनस z 0 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज x कामा z बिलोंग्स टू r नहीं होगा। अर्थात अवयव में लेते हैं, अगर एग्जाम्पल में देखना है तो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में, अगर 1 कामा 3 r में है, दूसरा 3 कामा 6, इसका 3 गुना लेना है, तो 3 कामा 9 r में है। तो दिस इंप्लाइज 1 कामा 9 r में नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 का 3 गुना 3, तो 1 कामा 3 r में होगा, 3 का 3 गुना 9 r में होगा, बट 1 कामा 9 जो है 1 का 3 गुना नहीं है, इसलिए 1 कामा 9 r में नहीं होगा। अतः सिद्ध हुआ कि यह संबंध संक्रमक नहीं है। अतः संबंध r संक्रमक संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का 5th क्वेश्चन। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न संबंध r, क्या ये संबंध r, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, r बराबर x कामा y, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो क्या ये संबंध स्वतुल्य, संक्रमक और सममित है कि नहीं। तो x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात यक्स और यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, सेम यक्स जहां काम करेगा वहीं यक्स काम करेगा, अर्थात यह संबंध स्वतुल्य है। मतलब x कामा x बिलोंग्स टू r होगा, मतलब यक्स जहां काम करेगा यक्स वहीं काम करेगा, तो यानी कि यह संबंध फर्स्ट वाला स्वतुल्य है। दूसरा, अगर यक्स कामा y r में है, अर्थात जहां यक्स काम कर रहा है वहीं y भी काम कर रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट y कामा यक्स भी r में होगा, अर्थात यक्स जहां काम कर रहा है y भी वहीं काम कर रहा है। इसका मतलब y जहां काम कर रहा है यक्स भी वहीं काम कर रहा है। यक्स और y एक स्थान पर काम करते हैं, तो y और x भी एक उसी स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, यानी y और x भी बिलोंग्स टू r, अर्थात ये संबंध r सममित हुआ। थर्ड ऑप्शन, अगर x कामा y r में है, कामा y कामा z r में है, तो दिस इंप्लाइज यहां पे x कामा z भी r में होगा। कैसे, तो देखते हैं, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और दूसरा दिया है y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखिए y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और x और y भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात x और z भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, अर्थात ये संबंध संक्रमक हुआ। अतः पहला संबंध सममित, संक्रमक, स्वतुल्य तीनों होगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन,
इसी का फिफ्थ का सेकेंड, आर बराबर यक्स का वाई, यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अर्थात कोई खुद एक सेम मोहल्ले में तो रहता ही है, अर्थात यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, स्वतुल्य के लिए मतलब यक्स और यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सही है, अर्थात ये संबंध स्वतुल्य हुआ। यक्स कामा वाई अगर सममित के लिए एक्स कामा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई कामा यक्स भी बिलोंग्स टू आर होगा, अर्थात यक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, उसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वाई और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दिस इंप्लाइज वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, यह संबंध सममित संबंध हुआ। थर्ड देखते हैं, संक्रमक के लिए एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अर्थात यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। दूसरा, वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब एक्स और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अर्थात एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ये संबंध संक्रमक संबंध हुआ। अतः ये दूसरा वाला भी संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक संबंध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वाला, सी एक्स कामा वाई, यक्स वाई से ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखते हैं क्या यक्स कामा यक्स आर में होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी खुद से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अर्थात यक्स कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात संबंध स्वतुल्य नहीं है। थर्ड वाला है, सी वाला कर रहे हैं हम, सी का सॉल्यूशन, यक्स कामा यक्स कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, इसका नेक्स्ट स्वतुल्य हो गया। सममित देखते हैं, सममित अगर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, अर्थात यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ठीक ठाक लंबा है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर ठीक ठाक लंबा नहीं होगा, अर्थात वाई कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, यह संबंध सममित नहीं है, सिद्ध हुआ, अतः आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। तीसरा देखते हैं संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध में देखते हैं एक्स कामा वाई अगर आर में है, अर्थात यक्स वाई से ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, अर्थात वाई जेड से ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यक्स जेड से ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, अर्थात यक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संबंध संक्रमक संबंध नहीं हुआ। थर्ड हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं, पांचवें का, पहले का पांचवें का फोर्थ दिया है, आर बराबर यक्स कामा वाई, जहां यक्स वाई की पत्नी है। देखते फोर्थ वाला सॉल्यूशन,
डी को सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। एक्स कामा वाई, यक्स वाई की पत्नी है, अर्थात यक्स कामा यक्स क्या बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब यक्स यक्स की पत्नी होगी, कोई खुद का पत्नी होता है नहीं, अर्थात यक्स कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए देखते हैं, अगर यक्स कामा वाई है आर में, अर्थात यक्स वाई की पत्नी है, तो वाई एक्स की पत्नी नहीं है, इसका उल्टा होगा तो, अर्थात वाई एक्स की पत्नी नहीं है, मतलब वाई कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। लास्ट देखते हैं संक्रमक है कि नहीं, डी वाला है। यक्स वाई की पत्नी है, अर्थात एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड बिलोंग्स टू अगर हो आर, वाई जेड की पत्नी है, अर्थात वाई जेड की पत्नी है। तो दिस इंप्लाइज ये होगा, एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो निश्चित रूप से होगा यक्स जेड की पत्नी नहीं होगी, अर्थात यक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। यह संबंध संक्रमक भी नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं। अतः संबंध संक्रमक नहीं है। नहीं, सेम इसी तरह डी की तरह ही क्वेश्चन नंबर ई होगा, यक्स वाई के पिता है, सेम जैसे कि फोर्थ हुआ है वैसे ही ये भी होगा, एक्स वाई के पिता है, अर्थात यक्स कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, कोई खुद का पिता होता नहीं है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अगर यक्स कामा वाई है आर में, अर्थात यक्स वाई का पिता है, तो वाई एक्स का पिता नहीं होगा, अर्थात वाई कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। संबंध सममित नहीं है, संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका संक्रमक के लिए देखना है, तो संक्रमक के लिए अगर यक्स कामा वाई है आर में, अर्थात यक्स वाई के पिता हैं और वाई जेड के पिता हैं, तो वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर है। अगर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, अर्थात यक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, तो यक्स जेड के पिता नहीं होंगे, अर्थात एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संबंध संक्रमक नहीं है। मतलब संबंध आर संक्रमक नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।